बिहार के विशिष्ट शिक्षक नए साल में नई नौकरी लेंगे, ये कहने में तो मजाक लगता है, लेकिन बिहार में ये सब चलता है और नीतीश बाबू को शायद यही पसंद है। लेकिन कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को सरकार सेवा का लाभ भी देगी, इस पर मंथन भी चल रहा है और हमारा सूत्र भी यही कह रहा है। लेकिन फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो इस भ्रम में हैं कि 1 तारीख को ज्वाइन करें या 2 तारीख को योगदान करें। आखिर किस दिन करें? इंक्रीमेंट का लाभ कब मिलेगा? क्योंकि 1 तारीख को इंक्रीमेंट लगता है और अगर वो योगदान 1 जनवरी को कर देंगे तो इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि हम 2 जनवरी को योगदान करें। इस उपापोह में है, लेकिन विभाग ने अब तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया है। बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर क्या चल रहा है, बात कहाँ तक आगे बढ़ी, ये भी हम बताएंगे। नियोजित शिक्षकों पर भी नया साल में क्या कुछ होने वाला है, ये भी आज बताएंगे, क्योंकि साल का ये आखिरी दिन है और आखिरी दिन अच्छे से गुजर रहा है और ज़िंदगी में नए साल में आपको बहुत चीज़ें मिले, इसकी कामना सूर्य विहार करता है और हमारी पूरी टीम करता है। ईश्वर आपको बहुत कुछ दे, ऊपर वाला आपको बहुत कुछ दे, इसकी हम पूरी कामना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम शिक्षक साथियों से, तमाम शिक्षक साथियों से, चाहे वो किसी भी कोटि के हैं, उनसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि ये आज साल का आखिरी दिन है। आज इस चैनल को अपना खूब सहयोग दें, आपके बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो कुछ भी हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान शिक्षकों का है, उसके बाद तमाम बिहारियों का है। तो इसलिए आज आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आपकी संख्या लाखों में है, लेकिन ये चैनल मात्र 84,000 ही हुआ है। आज इस चैनल को लाखों की आंकड़ा पार कराएं, नए साल में आप इस चैनल को नए मुकाम तक ले जाएं, इससे ये हम आग्रह आपसे करते हैं। और ऐसा करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, न कोई आपको बहुत बड़ा काम है। जब एक उंगली दबा देना है यूट्यूब पर, चैनल खोल करके सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि हम आपके लिए लगातार खबरें बना रहे हैं, सरकार के सिस्टम के सामने बातें रख रहे हैं, झकझोर रहे हैं। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। विशिष्ट शिक्षक, लगभग तमाम शिक्षक जो है वो नियुक्ति पत्र ले चुके हैं और नए साल में योगदान करने वाले हैं, यानी कल वो स्कूल में योगदान करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सरकार की तमाम तैयारियां हैं, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो इस उपापोह में हैं कि 1 तारीख को इंक्रीमेंट लगता है। अगर हम 1 तारीख को योगदान करते हैं तो पहले का जो मुझे इंक्रीमेंट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा है कि हम उनको देंगे, इंक्रीमेंट का लाभ देंगे, लेकिन क्या तकनीकी जो चीज़ें हैं कि 1 तारीख को योगदान करें या 2 तारीख को योगदान करें, और इस संबंध में विभाग ने कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं किया है, कोई पत्र नहीं आता है। लेकिन ये वही शिक्षा विभाग है जो पत्र निकालने में और गाइडलाइन जारी करने में महान है। अगर हमारे समझ से अगर पूछिएगा तो ये पत्रवीर विभाग है। पत्रों के मामले में इससे बड़ा कोई वीर विभाग नहीं है। यहाँ सिर्फ पत्रबाजी होता है, काम हो ना हो, लेकिन पत्र तो ज़रूर निकलता है। कई चीज़ें ठीक भी हुई हैं, लेकिन कई ऐसे पत्र हैं जो सिर्फ तनाव देते हैं, उससे और कुछ होता नहीं है। लेकिन इस बार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के कोई पत्र जारी नहीं किया गया, कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया गया कि 1 तारीख को उनको योगदान करना चाहिए या 2 तारीख को योगदान करना चाहिए। अगर 1 तारीख को योगदान करेंगे तो इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 तारीख को करेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आम शिक्षकों की धारणा है कि अगर 2 तारीख को करेंगे तो इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, तो 1 तारीख को फिर क्यों करेंगे। ये तमाम उपापोह है। हमसे भी कई शिक्षकों ने फ़ोन पर जानकारी ली और कहा कि इस संबंध में जानकारी अगर है, बात कीजिए अधिकारियों से और जानकारी दीजिए, उस आधार पर हम योगदान करेंगे। पढ़ाने के लिए तो हम 1 तारीख को जाएंगे, लेकिन अगर आर्थिक नुकसान होगा तो हम 1 तारीख के बजाय 2 तारीख को योगदान करेंगे। शिक्षकों की आग्रह पर हमने कई शिक्षा अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से बात की,
किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि विभाग ने स्पष्ट गाइडलाइन नहीं जारी किया है। अगर जारी कुछ किया है तो ये जारी किया है कि 1 तारीख से हम योगदान लेंगे, स्कूलों में योगदान की पूरी तैयारी है, अंतिम रूप तैयारी कर दी गई है, लेकिन ये गाइडलाइन नहीं है। तब इसके बाद हमने पटना में कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में तो अब तक कोई विचार ही नहीं आया था, इस संबंध में सोचा ही नहीं गया था कि इस 1 तारीख को योगदान करने से इनको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट तो उसी दिन लगता है और नई नौकरी में ज्वाइन कर लेंगे तो उनको कैसे हम दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो क्या गाइडलाइन उसमें नया बनाया जा सकता है, या फिर उनको 2 तारीख को योगदान करने पर मिलेगा। तो इस एंगल पर अभी तक शिक्षा विभाग में सोचा नहीं गया था, लेकिन इसका संज्ञान हमने दे दिया है और कुछ जर्नलिस्टों ने भी इस संबंध में जानकारी विभाग को दी है। उम्मीद है शाम तक इस मामले में गाइडलाइन जारी हो जाए, ये हमने कोशिश की है, बात की है। इस संबंध में विभाग गाइडलाइन शाम तक जारी कर सकता है, लेकिन फिलहाल अब तक इस मामले में कोई विचार नहीं है विभाग के अधिकारियों के पास कि इंक्रीमेंट के लाभ 1 तारीख के योगदान करने से मिलेगा या 2 तारीख को उनको कराना चाहिए। ये विचार अब तक नहीं आया था, लेकिन शायद अब संज्ञान में बातें गई हैं तो अब गाइडलाइन शाम तक आ सकता है। वैसे स्कूल खुला रहेगा, कोई छुट्टी है नहीं, तैयारी है योगदान लेने की। लेकिन इसके अलावा भी हमने बात करने की कोशिश की, अधिकारियों को नब्ज टटोला कि नए साल में शिक्षकों को नई नौकरी तो मिल रही है, लेकिन उनकी जो पुराने मांगे हैं सेवा का लाभ वो मिलेगा कि नहीं। नियोजित शिक्षक क्या नियोजित ही रह जाएंगे, उनसे सक्षमता लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र जिस तरीके से सरकार हिल रहा है, उनका ट्रांसफ़र समय पर होगा या नहीं होगा, या फिर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग चुनाव के बाद होगा क्या, इसको भी हमने अधिकारियों से भी नब्ज टटोलने की कोशिश की। और जेडीयू के कुछ नज़दीकी, जो नीतीश कुमार के नज़दीकी बोले जाते हैं, कुछ मिनिस्टर्स और कुछ नेता, उनसे भी हमने बात करके समझने की कोशिश की। तो पता चला कि नीतीश कुमार और पूरी सरकार ये सोच रही है कि शिक्षकों को अच्छे से पहले योगदान करा लिया जाए, योगदान कर लेंगे, उसके बाद चुनाव के नज़दीक जब आएगा माहौल, अभी वो विपक्षी दलों के दावे देखेंगे नीतीश कुमार कि शिक्षकों को लेकर तेजस्वी क्या दावा कर रहे हैं, यूपीए क्या दावा कर रहा है, यानी महागठबंधन क्या दावा कर रहा है, प्रशांत किशोर किस तरीके से पत्ते खोल रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में बड़ा फैक्टर नहीं बनेंगे, ऐसा उम्मीद है नीतीश कुमार को, क्योंकि उपचुनाव में प्रशांत किशोर कोई चमत्कार नहीं कर पाए। अगर चमत्कार कुछ हुआ तो वही जातीय कार्ड और ध्रुवीकरण, और इस स्ट्रक्चर में कहीं भी प्रशांत किशोर नहीं टिकते हैं। तो प्रशांत किशोर बड़े फैक्टर नहीं बनेंगे इस चुनाव में 25 में। लेकिन नीतीश कुमार इन तमाम विपक्षी दलों के दावों को देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद में अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन इनकी जो अपनी तैयारी है उसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को योगदान के बाद सेवा का लाभ का मुद्दा, जो सेवा का जो लाभ है उसको देने पर भी विचार करेंगे। हालांकि इस पे पत्ते नहीं खोले गए हैं और नियम के अनुसार उनको नहीं दिया जा सकता है। अब तक जो नियमावली बनी है उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं जोड़ा गया है। लेकिन नीतीश कुमार की ये आखिरी चुनाव है, आखिरी पारी है, उसके बाद बिहार के सीएम कोई दूसरा ही होगा। अगर उनकी पार्टी की भी सरकार रहेगी तो कहा जा रहा है कि अपने बेटे निशांत को वो उत्तराधिकारी बनाकर कुर्सी को छोड़ देंगे, नहीं तो फिर बीजेपी का कोई दूसरा सीएम होगा। अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो आप जानते ही हैं तेजस्वी सरकार चलाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव है और नीतीश कुमार इस आखिरी चुनाव में आखिरी दाव भी खेलेंगे। उम्मीद जताया जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों के जो सेवा का लाभ का मुद्दा है उसका लाभ नीतीश कुमार दे सकते हैं। वहीं नियोजित शिक्षकों के बारे में भी कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की जो मांगें हैं उस पर भी विचार किया जा रहा है और कोशिश सरकार करेगी कि उनको भी सक्षमता का परीक्षा दिलाए, उनकी तमाम मांगों को माने, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों को ही वो तमाम सुविधाएं दी जाएगी। तो फिर नियोजित रहना पसंद नहीं करेंगे, वो सीधे सक्षमता देंगे और राज्यकर्मी बन जाएंगे, उनको भी वो सुविधाएं दी जाएगी।
दूसरी बात, जो बीपीएससी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मसला है, आवेदन तो ले लिए गए हैं, आवेदन कुछ रद्द भी कराए जाएंगे। इस पर एक दिन पहले हमने वीडियो में बताया था कि रद्द कराने के लिए भी आवेदन देना होगा कारण के साथ। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चुनावी साल है, ये जनवरी में ही सरकार दावा कर रही थी, अधिकारी दावा कर रहे थे, लेकिन क्या ये हो पाएगा? संभव है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो? क्योंकि जिस ज़िले में सबसे कम सीट है वहाँ पर बहुत सारे आवेदन पड़ गए हैं। तो क्या आसान होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग? तो बिल्कुल आसान होगा। इस महीने के लास्ट तक ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने की कोशिश सरकार करेगी। लेकिन बिहार में सरकार की स्थिति ठीक नहीं है, बीजेपी और जेडीयू में तल्खियाँ बढ़ गई है अंदर खाने से। ये बातें सामने नहीं आ रही है, लेकिन दोनों में दूरियां हैं और बिहार में सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। नीतीश अगर करवट लेंगे तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग आगे टल सकता है। लेकिन अगर सरकार में सब कुछ ठीक रहा, सरकार स्थिर रही, तो जनवरी महीने में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी तक तो निश्चित तौर पर ट्रांसफ़र होगा। यही तमाम जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। नया साल आपके लिए बहुत बेहतर होगा।